नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ की न्याय प्रणाली जो है वो दोषपूर्ण है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ का मीडिया जो है वो दबाव में काम करता है। उसको मोदी सरकार ने खरीद लिया है। हमारी डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। वो बिल्कुल पतन के कगार पर खड़ी है। हमारा चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, हमारी ईवीएम मशीनें, यानी ऐसी कौन-सी चीज़ है इस समय भारतीय लोकतंत्र की, जिस पर राहुल गांधी ने देश के भीतर भी और देश के बाहर भी सवाल खड़े ना किए हों। त्रुटियां हर कहीं होती हैं, कमियां भी हर जगह होती है, गड़बड़ी करने वाले भी हर जगह पाए जाते हैं और सभी देशों में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में ही है। नीट या दूसरी परीक्षाएं आयोजित करने वाली जो संस्थाएं हैं, उनकी जो नाकामी है, उसकी एक बड़ी वजह भ्रष्ट लोग भी हैं, जो इस तरह के धंधों में लिप्त रहते हैं और मौकों की तलाश में रहते हैं कि किसी भी तरीके से पूरे सिस्टम को ही एब्यूज़ किया जाए, उसका फ़ायदा उठाया जाए और मोटा पैसा कमाया जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि नीट का जो गठन है वो 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही किया गया हो, और ऐसा भी नहीं है कि इस देश में जो परीक्षा प्रणालियां हैं, उनमें सारे दोष अभी इधर के कुछ ही वर्षों में पैदा हुए हैं, या अलग-अलग राज्यों में जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, राष्ट्रीय स्तर की भी और राज्य स्तर की भी, उनमें पेपर लीक पहले ना हुए हों, ऐसा भी नहीं है। लेकिन चूंकि ये लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये सारी अनियमितताएं सामने आनी शुरू हुई और ये पता चला कि नीट जैसी परीक्षाओं में भी कुछ केंद्रों पर और कुछ राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, तो वहां परीक्षाएं रद्द करके दोबारा से परीक्षाएं भी आयोजित की गई और नीट के जो महानिदेशक थे, उनकी जगह भी दूसरे की नियुक्ति की गई। लेकिन साहब, आपने देखा होगा विपक्ष का रवैया, खास तौर से कांग्रेस और उससे जुड़े हुए कुछ करीबी दल, जो यूपीए का भी हिस्सा थे और अब इंडी अलायंस का भी हिस्सा है, उन्होंने किस तरह के शोर मचाए, किस तरह के प्रदर्शन किए। अलग-अलग जगहों पर जो एनएसयूआई है, कांग्रेस की स्टूडेंट विंग, और यूथ कांग्रेस को भी उन्होंने मैदान में उतार दिया। बहुत सारी जगहों पर धरने, प्रदर्शन, उग्र नारेबाजी, गिरफ्तारियां, तमाम वो सब एक सीन क्रिएट करने की कोशिशें हुई थी। और राहुल गांधी ने इधर कुछ-कुछ पेशबंदियां की हैं अलग-अलग सेक्टर के लोगों से। जैसे पश्चिम बंगाल में एक ट्रेन दुर्घटना हो गई थी, तो लोको पायलट से मुलाकात करने, वीडियो बनाने का एक पूरा प्रहसन किया गया था दिल्ली में। बाद में उसका भंडाफोड़ हुआ कि जिन लोको पायलट से वो बात कर रहे थे और वीडियोग्राफी करा रहे थे, वो लोको पायलट एक्चुअल में यहाँ के थे ही नहीं, कहीं बाहर से बुलाए गए थे, या लोको पायलट की कोई एसोसिएशन है तो उसके कुछ पदाधिकारियों को बुला लिया गया था। इसी तरीके से ये असम पहुंच गए थे, ये मणिपुर पहुंच गए थे, ये हाथरस पहुंच गए थे। अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर के, चूंकि बजट सत्र शुरू होने वाला था 22 जुलाई से, तो पहले से ही इन्होंने तैयारी करके रखी हुई थी, ताकि सदन में खड़े होकर कह सकें कि साहब, मैं तो असम भी गया था, मैं तो मणिपुर भी गया था, मैं तो हाथरस भी गया था, मैंने तो ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट से भी मुलाकात की है, मैंने तो नीट और जो दूसरी परीक्षाएं हैं, नेट वगैरह, उनमें जो परेशान हाल परिवार हैं या
उनके नौजवान हैं, परीक्षा देने वाले छात्र हैं, उनसे भी मुलाकात की है। मतलब अपनी पूरी तैयारी के साथ वो सदन में आना चाहते थे। लेकिन पहले ही दिन प्रश्नकाल में जिस तरीके से नीट को लेकर के राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने और कुछ दूसरे लोगों ने सवाल खड़े किए, सरकार को घेरने की कोशिश की, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और उन पर कुछ तुच्छ टिप्पणी कर दी, कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिनको मैं अनवांटेड कहूँगा, अवांछित कहूँगा, जो राहुल गांधी का एक तौर तरीका है। ना मंत्री का सम्मान करना है, ना सिस्टम का सम्मान करना है और इनकी तो छोड़ दीजिए, वो प्रधानमंत्री का भी सम्मान करने को तैयार नहीं है, जो इस देश की जनता के द्वारा लगातार तीसरी बार चुने गए हैं और इनको तीसरी बार रिजेक्ट किया है। 100 सीटें भी कांग्रेस की तीसरे झटके में भी तीसरी बार कोशिश करने और तमाम पैसा फूंकने के बावजूद नहीं आ पाई। तो ऐसी हालत में भी जो इनका तरीका है बात करने का, कहने का, आरोप लगाने का, पूरे सिस्टम को ही फ्रॉड बता देना, बकवास बता देना। कई बार लगता है कि देश के भीतर भी एक हर सेक्टर में अविश्वास का वातावरण पैदा कर दो। विदेशों में भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को, पूरी प्रणाली को बदनाम कर दो। तो कहीं कोई बड़ी रणनीति तो दिमाग में नहीं चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट को, न्याय व्यवस्था को भी बकवास बता दो, मीडिया को भी दबाव में काम करने वाला बता दो, पार्लियामेंट का जो संचालन होता है उसमें भी कह दो कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। जो हमारी अलग-अलग परीक्षा प्रणाली हैं उन पर भी सवाल खड़े कर दो, अग्निवीर पर भी सवाल खड़े कर दो, सेना के पराक्रम पर, कौशल पर, उसकी जिस अपनी अ, अपने गौरव गान के लिए, अपने गौरवपूर्ण कार्यों के लिए जानी जाती है हमारी सेना, उसकी प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े कर दो, सरकार को भी गालियाँ दो। इसके बावजूद इनको फ़ायदा क्या मिल रहा है, ये समझ से बाहर की बात है। तो 22 जुलाई को लोकसभा में शिक्षा मंत्री को नीट पर घेरने चले थे, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग कर गए, उस पर फिर धर्मेंद्र प्रधान ने इनको, इनके भी और अपने भी संस्कार बता दिए। सुन लेते हैं राहुल गांधी ने नीट पर क्या कहा, मंत्री जी के बारे में क्या कहा और फिर मंत्री ने इनको क्या टका सा जवाब दिया। Some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. ओके, क्वेश्चन में चल रहा है अभी। प्लीज। अब मंत्री जी मैं एक बार बोल दूं इस बात पे। अध्यक्ष भी कुछ गुस्से में थे। जो राहुल गांधी ने कहा है पहले जरा उसको सुन लेते हैं, पूरा सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है। It's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he. शिक्षा मंत्री ने किसको जिम्मेदार ठहराया इस सब के लिए? जो माफिया है, जो पैसे बनाते हैं, मेरे विचार से उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया होगा। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि ये सबको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अपने आप को जिम्मेदार नहीं बता रहे। मतलब अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने को तैयार
नहीं है। और यही नैरेटिव इन्होंने पिछले दिनों वो जो प्रदर्शन, वो जो डिबेटबाजी, वो जो पूरे टीवी चैनलों पर बवाल खड़ा कर दिया था इन लोगों ने, उसमें भी इन्होंने बनाने की कोशिश की थी। चलिए आगे सुनते हैं। He understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर ये मैं क्वेश्चन को ये सेटअप प्रश्न कर रहा काल है, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं आप। हूं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. मतलब इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम को ही इन्होंने फ्रॉड बता दिया, सिस्टम को फ्रॉड बता दिया। बीच बीच में कहीं कहीं कुछ कुछ जो माफिया टाइप लोग हैं, जो पैसा बनाते हैं, उन पर बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा सिस्टम ही फ्रॉड बता रहे हैं। That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the Okay. first question. और इसके बाद ही स्पीकर कुछ कहते कहते रुक गए और उन्होंने कहा कि मंत्री जी आप पहले जवाब दे लीजिए, एक छोटा सा जवाब आप दे लीजिए, उसके बाद जरा मैं बात करता हूं। चलो मंत्री जी, आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूँ। आज आप शॉर्ट में जवाब देना प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब, ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने नहीं है ये। मैं किसी की विद्वता में प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। सुन लिया राहुल गांधी ने जवाब। बहुत उछल रहे थे और पिछले काफी समय से उछल रहे थे और इस पूरे मामले को ही तूल देकर के मोदी सरकार को बदनाम करने की कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ ही नहीं रहे थे। और आज भी जैसे ही बजट सत्र शुरू हुआ, पहले ही दिन प्रश्नकाल में खड़े हो गए भाषण देने के लिए। स्पीकर ने टोका कि प्रश्नकाल है, केवल प्रश्न पूछिए, भाषण मत दीजिए। लेकिन फिर भी
एजुकेशन मिनिस्टर पर हमले और कई तरह की अवांछित टिप्पणियां। इसके बाद उन्होंने भंडाफोड़ कर दिया कि 2010 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब के शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल 3 बिल लेकर के आए थे। उनमें एक बिल वो था जो अब नरेंद्र मोदी सरकार लेकर के आई थी कि साहब इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इनको रोकने के लिए सख्त उपाय किए जाएं, सख्त कानून बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल जो 3 बिल लेकर के आए थे, उनमें से एक ये भी था जिसको पता नहीं किसके दबाव में विड्रॉ कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था। तो उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वालों, ये बताओ कि वो 2010 में बिल वापस क्यों लिया गया था और किसके दबाव में लिया गया था। अब दें जवाब राहुल गांधी, क्योंकि पिछले करीब करीब 1.5-2 महीने से ये नीट परीक्षाओं, नेट परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, और अब तो बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अब तो पता चल गया है कि कौन है और उनके पीछे कौन लोग हैं। सबके नाम सामने आए हैं, पब्लिक डोमेन में है, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हुई हैं। तो अब ये पूरा नेक्सस, पूरा जितने माफिया हैं जो इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक तरीके से बदनाम कर रहे हैं देश और देश के बाहर भी, उन सबके तो भंडाफोड़ हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अभी भी पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।